नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन दोनों ही जो मंत्रीगण हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड इस बार तैयार किया जा रहा है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई सारे पॉइंट्स पर मंत्रियों के साथ रविवार और आज सोमवार 2 दिन तक बैठक की गई और बैठक में ये प्रयास हुए हैं कि जितने सवाल चाहे वो मुख्यमंत्री की ओर से हों या संगठन की ओर से, उनको लेकर एक पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार किया और क्यों तैयार किया जा रहा है ये ब्यौरा, इसे लेकर भी बीते जब से ये सिलसिले की सूचनाएँ बाहर आई थी, तब से चल रहा है कि क्या राज्य की जो मोहन यादव सरकार है, वो अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाली है। नेतृत्व किस तरह से उसे अनुमति देता है? क्या जो मौजूदा शेप है, उसमें किस तरह के बदलाव जो मौजूदा मंत्री हो सकते हैं, नए चेहरे जुड़ सकते हैं, तमाम इसको लेकर सवाल हैं और बातें हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है रविवार और सोमवार, तो ये जो रहा है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का सिलसिला, तो ये शिकवे और शिकायतों में ज़्यादा कहीं रहा ऐसा निकल कर बाहर आ रहा है और जमकर शिकवे शिकायत हुए हैं और कुछ तो ये भी हुआ है कि एक-दूसरे की पोल खोली गई है, चाहे वो मंत्रीगण हों, उनके द्वारा या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ उनके पास प्रभार है मंत्रियों के पास, वहाँ जो सीनियर विधायकगण हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाइयाँ हैं, वहाँ किस तरह की परेशानियाँ पेश आ रही हैं, ये निकल कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिश है, कवायद है, ये कहीं जो मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी जो चाहे संगठन हो या जो सरकार है, मोहन यादव की मंशा अब मोहन यादव को 2.5 साल सत्ता को संभाले हुए हो रहे हैं और ये सरकार को 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो लाज़मी है कि एक जितना जो वक़्त बीता हुआ उसका एक किस तरह से किसका परफ़ॉर्मेंस रहा है वो उसकी कहीं पड़ताल होनी चाहिए। तो उसी दिशा में सारा कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री हैं, फिर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश के जो प्रभारी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब मिल-जुल कर एक पूरी की पूरी कवायद को शेप दिया है और जो रविवार के दिन 20 जो मंत्रीगण थे, उनसे दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक चर्चाएँ हुई थी और फिर जो आज सुबह 9 से 11 बजे के बीच अभी चल रहा है सिलसिला जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या कुछ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पूरी कवायद को लेकर उन्होंने बीती रात देर शाम फरमाया था? सुनिए आप। आज हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी और हम लोगों ने मिलके लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के जिले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठकें प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की कि अगर वो अपने प्रभार के जिले में जा रहे हैं तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है, आंगनवाड़ी की क्या है, उनके प्रवास होते हैं क्या, और जिले में सरकार जो योजनाएं बना रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उसका नीचे कितना इफेक्ट है। अभी जैसे अगर गेहूं खरीदी चल रही है या बाकी विषय की बात है, तो उन सब विषय पे मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा की। मैं समझता हूँ कि सरकार के और संगठन के जितने भी विषय उनके प्रभार के जिले के हो सकते थे, उन पे भी बात की। और जहाँ तक उनके विभाग की बात है, तो उनके विभागों ने अभी तक जो हमारे चुनाव के समय कोई कमिटमेंट थे, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उस पे मंत्रियों ने क्या काम किया है, या उनके विभाग की क्या उपलब्धियां रही है, इन पे विस्तृत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। देखिए, वो खुद बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा जो है प्रयास है, लेकिन इसमें जैसा निकल रहा है, कई जो ऐसे मसले मामले भी सामने आ रहे हैं। जैसे एक ट्राइबल मिनिस्टर हैं, संपति यादव के राज्यसभा की सदस्य रही हैं, अभी वो मंडला से विधायक हैं और मोहन यादव सरकार में उनके पास में पीएचई जैसा एक महत्वपूर्ण महकमा है उसकी। और आपको ध्यान होगा कि वो बीच में
उस महकमे में कुछ जो नल जल योजनाओं को लेकर उन पर कुछ ब्लेम्स हुए थे, बड़ा एक आरोप लगा था। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी अलग तरह की है, उसमें कोई बहुत होता नहीं है, निकल कर आता नहीं है। तो उनके द्वारा जो उनका प्रभार वाला जिला है अलीराजपुर, निकला हुआ है कि जब उसकी बारी उनसे पूछा गया तो उन्होंने समन्वय सबसे प्रमुख है कि समन्वय कैसा चल रहा है, क्योंकि जो जिले में रात बिताइए, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ रहिए, उनको बाकी जो जिले में क्या कुछ बेहतर हो सकता है उसकी पड़ताल कीजिए और एक जो कुछ आपके दायित्व उसका निर्वहन कीजिए, वो है। तो जब ये अलीराजपुर की बारी तो वहां से एक मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उस फीडबैक में निकला ये संपत्ति वीके ने कहा कि वहाँ क्या जो है समन्वय की बात की जाए, वो जो नागर सिंह तो शराब के कारोबारी हैं। आप सोचिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि ये जो शराब जरूर मजबूरी है लेकिन एक बुराई है, इसको धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन अब उसमें मंत्री की ओर से क्या निकल रहा है कि वो शराब के कारोबारी हैं। यानी उनका जो भाव निकला है, भाव में यही है कि बहुत सारे संकट, ये जो नागर सिंह चौहान है ये काफी सुर्खियों में लगातार रहने वाले हैं, 4 बार के ये विधायक हैं और अब मंत्री हैं। इनके पास में जो है अनुसूचित जाति कल्याण महकमा इनके पास है और स्मरण होगा, हम लोगों ने रिपोर्ट किया था बीते साल जब 2025 में एक लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था और इनके पास जो महकमे थे वन और पर्यावरण जब लिया गया था तो बहुत ये बुरी तरह खफा हुए थे और सीधे भिड़ गए थे। कहीं उनके निशाने पर चीफ मिनिस्टर जो मोहन यादव है वे भी आ गए थे। संगठन सत्ता की बिना परवाह की उन्होंने बहुत सारे कहीं बयानबाजी उनकी ओर से निकलती दिखी थी, आई थी। उन्होंने ये तक धमकी दे दी थी कि वे मंत्री पद छोड़ देंगे। उनकी जो पत्नी है सांसद हैं उस क्षेत्र से, जो लोकसभा सीट है वहां, उसको वो छोड़ देंगी, तो बड़ा अलग। और फिर अभी हाल ही में इनके ब्रदर का एक मामला आया था, वो भी हमने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने एक जो सीईओ हैं उनके मजा चखाने और बहुत सीधे भिड़ गए थे और बाद में मंत्री ने उनसे पल्ला झाड़ा था कि उस जो भाई है सगा उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तमाम है। लेकिन अब ये जो मसला मामला है, कहीं ये जो निकल रहा है संपत्ति या ईके जिनके पास में ये अलीराजपुर है, दर्शाता दिखलाता है कि वहां क्या कुछ चल रहा है। और ये तस्वीर अकेले वहां नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में यही अलग अलग जगहों से जो चीजें निकली हैं। सीनियर मिनिस्टर्स जो है उनकी अपनी परेशानियां रही हैं, निकली हैं वक्त वक्त पे। और उधर जब ये समीक्षा हो रही थी तो सबने अपनी अपनी दिक्कतें बताई हैं। जैसे सागर से जुड़ा जब मसला आया, मामला आया, तो उसमें ये निकल कर बाहर आ रहा है कि वहां जो सीनियर विधायक हैं, जैसे गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं और भी वहां जो मंत्री रहे लोग हैं, ये गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह 6 बार के विधायक हैं। तो कहा यह गया समन्वय आसान नहीं। मतलब कुल मिलाकर जो बीजेपी है, ये नई भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जो बीजेपी है, दिक्कतें कितनी है, संकट किस तरह के हैं, कितनी मुश्किलात हैं, ये दर्शाता दिखलाता। और वैसे भी फ्री हैंड जैसी स्थिति तो अब है नहीं, अब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के बिना पत्ता नहीं खड़कता, वैसे राज्यों में हो गया कि मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वैसा होता है, उसके बगैर नहीं होता। अब ये जो कवायद है उसमें बहुत कुछ यही है कि जो रिक्त पद हैं, अब कई जो राज्य हैं, जब 2023 में विधानसभाओं के चुनाव हुए तो उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब शामिल थे। छत्तीसगढ़ में एक विस्तार हो चुका है, फिर उधर जो है राजस्थान में भी इस तरह की कवायद मशक्कत चल रही है। अभी जो है अधिक मास शुरू हुआ है, तो बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं। अभी इस समय कहीं हो रहा है कि शायद ना हो, लेकिन कुल मिलाकर ये जो कवायद चल रही है इसको लेकर भी पूछा गया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि क्या ये मंत्रिमंडल के विस्तार या जो एक लंबे वक्त से प्रतीक्षित है, बहुप्रतीक्षित है, उसको लेकर कुछ मशक्कत कवायद है, तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, उसे भी सुनिए। आप सभी की जानकारी में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कार्यकर्ताओं से, इस देश के नागरिकों से 3-4 विषय पे अपेक्षा की है। एक विषय तो है कि पेट्रोल डीजल पे हम कम से कम खर्च करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। एक उनकी अपेक्षा थी कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल बैठक भी करें। हमारी किसी विषय को लेकर अर्जेंट कोर टीम की बैठक होने वाली थी, तो आज हम कोर कमेटी की हमारी बैठक अभी 9:30 बजे हम वर्चुअली कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर कोई विषय हम वर्चुअली कर सके तो उस विषय को हम वर्चुअल बैठक करके करें। देखिए, आपने ये सुना, दोनों चीजें सुनी। उन्होंने पहले बताया
और बाद में फिर ये कहा कि नहीं, अभी इसको इससे ना देखिए, इस तरीके का मंत्रिमंडल का विस्तार जैसा अभी कहीं उसमें भाव छुपा हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी वक्त है और होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है। 2.5 बरस हो गए, जो कई ऐसे जो चेहरे हैं मोहन यादव सरकार में, उनको लेकर खुद मोहन यादव चाहते हैं कि जिस तरह से एक वो केंद्र का उन्हें वरदस्त प्राप्त है, उन्हें जो फ्री हैंड की बातें आती हैं, तो और थोड़ा सा एक मौका ठीक ढंग से मिल जाए। जिस तरह का जो दृश्य है कैबिनेट में अनेक बार निकलता है कि जो वरिष्ठ मंत्रीगण है उनसे उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, खबरें आती हैं, कई जो है इस तरह की खबरें छपी भी हैं जिसमें साफ तौर पर लगा है कि बहुत खींचतान है। तो उस खींचतान की दूरी के लिए हर चीफ मिनिस्टर चाहता है कि बहुत जो कहीं ये इस तरह के जो स्थिति है उससे दो चार ना होना पड़े। तो तमाम ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है चली अलग अलग ये पूरे मध्य प्रदेश में। और कहीं जो एक सत्ता और संगठन जिस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, कई ऐसे सूबे हैं जहां नेतृत्व अभी कैबिनेट को नहीं मिला हुआ है या जातीय समीकरण है वो नहीं है। तो अब अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव 2028 में होना है विधानसभाओं के, लेकिन उन सब के पहले ये जो कहीं दुरुस्त करना है, कहीं जो इस जो है विधायक गण है उनको अवसर की बात है, तो सब कुछ जोड़ा जाता है, जोड़कर देखा जाता है। और इस तरीके जैसे हमने कहा कि ये जो कहीं जो पूरा का पूरा एक परफॉर्मेंस जिस तरीके से चेक किया जा रहा है, ये ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं हुआ है कि जो मंत्रियों के प्रभार वाले जो जिले हैं उनके कितने दौरे किए गए, फिर रात्रि विश्राम कितनी बार हुआ, संगठन में जो संपर्क को लेकर विस्तार जो है कैसे उसका क्या-क्या किया गया, अलग-अलग जो है कितनी बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले, सांसद विधायक की बैठक ली, भोजन जो साथ करने की बात थी वो हुआ। क्योंकि बीजेपी तो पूरे वक्त जो अपने सहयोगी हैं, साथी हैं, जो उनका पूरा एक चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, कहते हैं कि हम तो आम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। तो सिपाहियों ने कितना क्या परफॉर्म किया है उसकी पड़ताल है। और साथ में नवाचार की बात है, नवाचार के हुए विभागों में कैसे क्या कामकाज नए तरीके से हुए, कसावट कैसे और लाई जा सकती थी या लाई गई है, और जमीन पर क्या कुछ असर दिख रहा है, बहुत सारा। और जो चाहे केंद्र की योजनाएं हों या राज्य की जो योजना है जनोन्मुखी योजना, उन सब का भी कहीं एक पूरा पूरा टटोला जा रहा है। तो इस सब के बीच में ये पूरा का पूरा जो प्रयास है सरकार और संगठन का, वो शिकवे शिकायत और एक दूसरे की पोल खोलने वाला ज्यादा हो गया है। अब ये पूरी जो जिस तरह की खबरें निकली हैं उसमें भी संगठन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, सरकार ने कोई खंडन नहीं किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक खींचतान है, इस मशक्कत इस खातिर और बड़ी ये निकलता नजर आ रहा है। और भी जो अपडेट होगा इससे जुड़ा जो नई चीजें होंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो है हाल, इसे लेकर जो आपकी अपनी राय हो, आपकी टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।